Hi, a little progress every day adds up to big results. Today is 3rd of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। कोमागाटू मारू स्टार्ट हुआ था जर्नी हांगकांग से। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड हुआ था 1928 पे। इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड हुआ था बाय श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। आज के सवाल हैं, पटकई माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? एक्सेप्ट असम, रिवर ब्रह्मपुत्र पास थ्रू विच स्टेट इन इंडिया? विच इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद सिक्किम? इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स लोकेटेड इन विच स्टेट? Which state is the largest producer of bauxite in India? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है sentinel. Sentinel of northeast मतलब a soldier or guard whose job is to stand and keep watch, पहरेदार। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट है, बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और मेयरली फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, मैजिकल, फिनोमिनल। एनकैप्सुलेट का करना मतलब संक्षेप में बताना, एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस, समराइज, एब्स्ट्रैक्ट, सम्स अप। हिएटस का मतलब होता है विराम, अ पॉज और गैप इन अ सीक्वेंस। रेसिप्रोसिटी मतलब होता है आदान प्रदान करना, प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, इंडिया यूके रिलेशंस। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 3rd of February है और आज हम ये 2 सवाल देखेंगे। So this is the Hindu, Thursday, February 3rd, Delhi edition. फर्स्ट जो न्यूज़ है फ्रंट पेज में वो है प्रोसेस ऑन टू अमेंड क्रिमिनल लॉज। स्मृति ईरानी मैम, मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ने बताया टू कंडम एवरी मैरिज इन द कंट्री एज अ वायलेंट मैरिज एंड टू कंडम एवरी मैन इन दिस कंट्री एज अ रेपिस्ट इज नॉट एडवाइजेबल इन दिस ऑगस्ट हाउस। ये जो मैटर है एक्चुअली यहाँ बात हो रही है कि जो मैराइटल रेप है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो लॉज हैं, एक तरफ तो आईपीसी आता है, दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स आता है। तो जो मैराइटल रेप है, जो एक रियलिटी भी है, इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, इस चीज़ को लॉज एंड रेगुलेशंस के थ्रू कैसे सेफगार्ड किया जाए, विमेन डिग्निटी, ऑनर को कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, इन सब चीज़ों पे अभी ये डिबेट चल रहा है। The government has started the process of comprehensive amendments to criminal laws. क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं? एक्चुअली लॉज में क्या होता है, जब क्लैरिटी नहीं होती, लूप होल्स नहीं होते, लॉ क्लियर कट नहीं होता, तो लॉ की इफेक्टिविटी कम हो जाती है। सो दैट इज वाई लॉ जो होता है वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट रिक्वायर करता है। तो अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज, मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी मैम टोल्ड पार्लियामेंट। सो दिस इज देयर marital rape but warned against condemning every man. So this is there has to be a solution और उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे ये डिस्कशन कर रही है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज। कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉज, वाई? बिकॉज लॉज टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, कंसल्टेशन जरूरी होता है सारे स्टेक होल्डर्स का। सो दिस इज देयर। अब यहाँ पे टेक्निकलिटी देखें अपन तो 2 चीज़ आती है। एक तो पेटिशन जो है वो ये है कि जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसको क्या स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। द पिटिशन हैव सॉट स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। ये सेक्शन क्या बोलता है? विच सेज forcible sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being 18 years is not rape. तो मतलब वाइफ है वो लेस देन 18 ईयर्स नहीं है, तो इस टाइप का जो कंडक्ट होगा वो रेप में काउंट नहीं होगा। ये सेक्शन 375 है। तो इट इज इन अ वे काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी फॉर मैराइटल रेप। सो दैट इज वाई इस सेक्शन को स्ट्राइक डाउन करने की बात है। तो ये तो पहला पार्ट हुआ।
ये कॉन्ट्राडिक्शन है सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स एंड द सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। अब एक तरफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, इसका जो सेक्शन 3 है वहां पर प्रोविजंस होते हैं कि सच टाइप ऑफ वायलेंस में पनिशमेंट होगा। तो ये जो दोनों लॉज हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। सो दिस इज दैट। अब जो सेक्शन 3 है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक्ट का नाम याद रखना है। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस which includes physical, sexual, verbal and emotional abuse. फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ने बताया 7% of this experience some kind of this trauma. So the point is there has to be laws. अब इधर एक जो दूसरा पहलू है इस बात का वो ये है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है, क्या वो इस टाइप के जो चेंजेस हम लाएंगे तो उससे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है, राइट टू प्राइवेसी है, जो बॉन्डिंग है, उसमें क्या नेगेटिव फॉल आउट हो सकता है। दीज थिंग्स ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर। तो द लेजिस्लेशन ऑफ सच लॉ इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी एक्सरसाइज। इसमें बड़ी मैच्योरिटी एंड सेंसिबली इस टॉपिक को एड्रेस करना चाहिए, गिवन द स्पेक्ट्रम ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो एंटायर प्रोसेस इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट वन, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट के पास भी ये मैटर है एंड दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। लेट अस सी यहाँ पे अभी क्या डेवलपमेंट होता है। सो प्रोसेस ऑन टू अमेंड क्रिमिनल लॉज, ये दो याद रखना है, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी एंड देन नेक्स्ट इज सेक्शन 3 ऑफ दिस विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप GS1 से कनेक्ट कर सकते हो। GS1 में जो सोशोलॉजी सेक्शन है, सोशोलॉजी इंडियन सोसाइटी, उधर ये इसका रेलेवेंस है। बिकॉज इन दी एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा वैल्यूज एथोस क्या बोलता है, एम्पावरमेंट, डिग्निटी, राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ विद लाइक रेस्पेक्ट एंड ऑनर, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो देयर। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड। अब ये है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा वेजेस नॉट पेड। कल ही हमने देखा एमजी नरेगा क्या होता है, 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नॉन स्किल्ड मिलता है, 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा काम तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। अब काम आपने कर लिया तो उसके बाद बनता है जॉब कार्ड, और जॉब कार्ड स्टेट बनाता है 7 दिन 8 दिन के अंदर। फिर वो जॉब कार्ड सेंटर को भेजता है, सेंटर 7 दिन के अंदर जिस जिस बेनिफिशियरी का नाम आया उसके अकाउंट में पैसा रिलीज कर देता है। प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पर कास्ट बेस्ड कुछ प्रायोरिटीज देखने को मिली। सेकंड, अक्सर डिले भी होता है। तो एमजी नरेगा वेजेस नॉट पेड, ये जो टॉपिक है एमजी नरेगा, दिस इज अ फेवरेट टॉपिक। हर साल इससे कुछ ना कुछ सवाल आता है। प्रीलिम में भी इस बार पूछा गया था, आई थिंक 2020 में ही। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, कल परसों ही हमने इसको देखा था। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को आप फंडिंग दे सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और इसकी विंडो रहती है लाइक फर्स्ट 10 डेज ऑफ लाइक जनवरी में सोल्ड हुए इस टाइप से, और 15 दिन की वैलिडिटी होती है। 15 दिन के बाद ये बॉन्ड अपने आप लैप्स हो जाएगा अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिपॉजिट नहीं किया। तो इससे पैरेलल इकोनॉमी का जो थ्रेट है वो भी हम आयरन आउट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी एक हद तक एनोनिमिटी आती है और उसके कारण डिफिकल्टीज होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या ट्राई करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है इलेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण या जो मनी इन्वॉल्व है उसके कारण ऑल टाइप ऑफ दिस नॉनसेंस होती है। सो द पॉइंट इज इलेक्शन कॉस्ट को कम करें, टैप लगाएं वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो एसबीआई ने डेटा बताया इस बार रिकॉर्ड 1213 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ सेल हुए हैं जनवरी में। सो दिस इज दैट। अब ये है फिच रेटिंग्स फ्लैग्स हाई फिस्कल डेफिसिट टारगेट। तो फिच रेटिंग ने बताया फिस्कल कंसोलिडेशन की बात है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जैसे बजट भी देखा हमने, एक हम FRBM भी होता है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। आमदनी 100 रुपए है, खर्चे आपके 106 रुपए हो गए, तो 6 रुपए आप कहाँ से लाओगे, ऑब्वियसली उधार लेके आओगे। उधार लेके आप काम कर रहे हो, ऑल्दो वो जो पैसे आप ला रहे हो वो कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग रहा है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में लग रहा है, इट इज एक्सेप्टेबल। बट अगेन उधार तो उधार होता है। तो एट सम टाइम ये जो डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ दिस नहीं जाना चाहिए। ये होता है FRBM कि बहुत ज़्यादा डेफिसिट हम कंट्रोल करें, खर्चों को कंट्रोल करें, आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। दिस थिंग वी शुड डू।
तो रेटिंग एजेंसी क्या करती है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी है उसमें जैसे डेफिसिट कितना हो गया, 6.1% ऑफ जीडीपी डेफिसिट चल रहा है। तो इससे क्या हमारी इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साउंड है, इकोनॉमी साउंड फुटिंग पे, इसके हिसाब से वो बेसिस से आपको रेटिंग्स मिलती है कि ये इकोनॉमी कितना पोटेंशियल है इसका ग्रोथ का, लाइक दैट। अब ये रेटिंग एजेंसीज आपको रेटिंग देती है। अब आप एक इन्वेस्टर हो, आपको अपना पैसा लगाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री में हमें पैसा लगाना है? जिस कंट्री की रेटिंग अच्छी होगी, हम देखते हैं ना जैसे ऑनलाइन आप शॉप्स वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन में भी देखो, जिस प्रोडक्ट की रेटिंग ज़्यादा होती है तो यू थिंक कि अच्छा ये अच्छा होगा, दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। तो सिमिलरली रेटिंग्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो जैसे इंडिया को उसने बी माइनस रेटिंग दिया था, नेगेटिव सोवरेन रेटिंग दिया था। अब जब डेफिसिट टारगेट बढ़ेगा तो इस रेटिंग पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्दो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी साउंड फुटिंग पे है, लेट अस सी। तो ये जो है ना, ये फिच रेटिंग्स हैं। फिच, ऐसे और भी रेटिंग एजेंसीज हैं, कुछ और रेटिंग एजेंसीज के नाम बताइए, हम अक्सर देखते रहते हैं। दिस इज फिच, ओके। तो दीज आर रेटिंग एजेंसीज। अब ये है बर्ड वॉच। ये बर्ड्स कौन सी है? ये फ्लैमिंगोज हैं। बड़े ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग क्रीचर है ये फ्लैमिंगोज, ऐसे मार्च करते हैं। फ्लैमिंगोज फ्लॉकिंग अ वेटलैंड इन मुंबई। February 2 जो था वो वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से हमने सेलिब्रेट किया। अवेयरनेस अबाउट दीज क्रिटिकल इकोसिस्टम। अभी जब भी वेटलैंड की बात आती है ना, इसका जो रामसर साइट है ये बहुत अच्छी साइट है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, विजुअल्स, इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। इवन जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स आ रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स आ रहे हैं। तो ज्वाइन अवर ट्विटर चैनल, लिंक वेबसाइट में, टेलीग्राम पे भी सृजन इंडिया 1, ओके। तो ये जैसे 2 फरवरी था, ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया। वेटलैंड क्या होता है? पानी थोड़ा भरा हुआ है, जैसे दिस इज ऑल्सो अ वेटलैंड। वेटलैंड की बहुत सारी टाइप्स हो सकते हैं, तो दिस इज वेटलैंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है, इस बार का थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। थीम ऑफ 2022 है ये। 2023 का थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन और 24 का थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग थीम। तो वेटलैंड्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेटलैंड्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2 नई वेटलैंड्स अभी इंक्लूड हुई है। और पिछला कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, जब से मॉनसून का स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन दिखने लग गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्बन जो स्पेशली वेटलैंड्स हैं वहाँ डिफिकल्टी हो रही है, फ्लडिंग हो रही है। तो वेटलैंड्स लास्ट 2-3 ईयर्स से बड़ा फेवरेट टॉपिक बन गया है हर एग्जामिनेशन का। तो वेटलैंड्स हमें पता होनी चाहिए। तो अभी इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2022 था, 2 नई वेटलैंड साइट भी अनाउंस हुई। तो अब नंबर हो गया है 47 to 49। 2 नई वेट कौन सी है? रामसर साइट्स। एक है दिस खिजादिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, और एक है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। ये दोनों अनाउंस हुए। 47th साइट कौन सी थी? यूपी का हैदरपुर वेटलैंड। दिस यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया। अब डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड जरूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोलॉजी के लिए, इकोलॉजिकल सर्विसेज देती है वेटलैंड। तो दीज आर वेटलैंड। वेटलैंड पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है, इस पे यू कैन गो टू अवर वेबसाइट। वेबसाइट में जब आप सर्च ऑप्शन पे जाओगे, सर्च ऑप्शन पे व्हेन यू गो हियर, यहाँ पे आप जैसे वेटलैंड आप सर्च करो, है ना, वेटलैंड, ये हम ऐसे सर्च करते हैं, ओके। सो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस जो हमने इससे रिलेटेड प्रिपेयर किए। जैसे 7 जनवरी का देखो, 7 जनवरी पे हमने रामसर वेटलैंड साइट्स प्रिपेयर किया था और मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में जैसे ये है, आपने देखो इतने अच्छे आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, सो मच ऑफ गुड कंटेंट। इस कंटेंट को एक बार फिर से ओपन करो और ये जो 2 नई साइट्स ऐड हुई है, इसको इसमें एडिशन कर लो। दिस इज द स्ट्रैटेजी, ओके। आपको पढ़ना जो है वो ऐसे पढ़ना है कि कंटेंट टाइम टू टाइम रिवाइज भी हो, कंसोलिडेट भी हो। सो बाय द टाइम जब आप एग्जाम लिखने जाओगे तो बहुत रेडीमेड आपका खुद हैंड रिटन सारा कंटेंट आपके पास होगा। तो ऐड दीज जो नई 2 साइट्स हैं वो 7 जनवरी में जाके ऐड कर लीजिए, फ्लैमिंगो, ओके। फिच रेटिंग्स, और हम इस तरीके से कर रहे हैं ना कि करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है, सिलेबस भी कवर हो रहा है, आपके खुद के रिटन नोट्स भी बन रहे हैं। वी आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, बट यू हैव टू बी रेगुलर, ओके। दिस इज आंगनवाड़ी। अब कल बजट स्पीच में ही देखा, आंगनवाड़ी वर्कर्स स्टार्ट दिस क्रीश फैसिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन एट प्रोटेस्ट साइट। आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिकल जो ग्राउंड जो बेसिक जो विलेजेस एंड ग्रास रूट पे जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का एग्जीक्यूशन करना है,
जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये यहाँ पे आ रही है कि इनको पैसा टाइम टू टाइम जो अपग्रेड्स होने चाहिए वो हो नहीं रहे, तो ये उस बात को डिमांड कर रहे हैं। सिटी का कोविड पॉजिटिविटी रेट हो गया है फॉल्स बिलो 5%। अब ये नेक्स्ट पेज है। अगेन यहाँ पे वही बात है, एक्सेप्शंस टेक दिस वुमेन्स राइट्स टू से नो, नो मीन्स नो होता है, तो दिस इज देयर। अब इसमें फैमिली वैल्यूज वगैरह ये सब भी चीजें आती है, तो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट दैट डजंट मीन कि हम इसके बारे में बात नहीं करें। वी शुड टॉक अबाउट इट एंड फाइंड सम वे फॉरवर्ड। Privacy of marriage as object about privacy of an individual within the marriage, तो this is the violate करता है fundamental rights guaranteed to married women in including article 15 and 19(1)(a) of the constitution। तो ये लॉयर ने यहाँ पे इसको बताया। ये मैटर अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। देन दिस इज होम स्टेज टू कम अप अंडर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? गुरुग्राम के पास में। अब ये भी क्या है? एक काइंड ऑफ वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी है तो बर्ड्स आती है यहाँ पे, इकोसिस्टम होता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे में यहाँ पर भी ऐसा दिस इवेंट्स हुआ। ओके, अपॉर्चुनिटी है टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ रूरल लाइफ इन हरियाणा। तो सच टाइप ऑफ जो प्लेसेस है वो भी विजिट करना चाहिए हमें, सैंक्चुरीज वगैरह जो है ना। तो दिस इज दैट। ओके, अब जब नेक्स्ट है वो एडिटोरियल है। फर्स्ट है दिस इंपीरियल एक्सेस। इसमें एक्चुअली दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है, एक होता है गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एक होता है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगेन वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में अगर आप यहाँ पे जैसे सर्च करोगे गवर्नर 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 एंड सर्च, तो गवर्नर पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है, जैसे 10 जनवरी पे भी। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, हमें पॉलिटिकल नहीं जाना चाहिए, हमें उसके बिहाइंड की पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी को समझना चाहिए। प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, 10 जनवरी को हमने किया। मैंडेट क्या है? एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली हमने चीफ मिनिस्टर भी किया, 7 जुलाई को भी देखा, 19 सितंबर। एवरी डे वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स जिससे हमारा सिलेबस भी हो, आंसर राइटिंग भी हो। जैसे प्रिपेयर अ नोट ऑन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, 22 जनवरी 2021, एक साल पहले किया था। 19 अक्टूबर को भी हमने इस टाइप से देखा, रोल एंड पावर ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट। सो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इधर जो बात है, प्राइमरली यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर है दोनों में फ्रिक्शन हो जाता है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्टेट। इससे रिलेटेड एक सॉल्यूशन फाइंड करना ज़रूरी है। अब गवर्नर में हमने पहले सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट्स भी देखा है। गवर्नर एज एन इंस्ट्रूमेंट, लाइक एक प्रोजेक्टेड पावर बाय सेंटर नहीं होना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको वहाँ के राज्य की जनता ने चुन के भेजा है, तो इसका सम्मान होना चाहिए। तो देयर हैज़ टू बी सम पावर बैलेंस। अब अ डोज ऑफ रियलिज्म। अब कोविड रिलेटेड न्यूज़ भी हम क्विकली आगे इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज WHO खुद ही इसमें बड़ा कंफ्यूज नज़र आता है। हर दिन अपडेट्स, स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। अब जैसे जो हैं डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने बताया कि कोविड ओमिक्रॉन के कारण डेथ नंबर भी बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट भी आ रहा है। वैक्सीनेशन, लेट अस सी, दिस इज़ न्यू वेरिएंट। सो द होल आइडिया अबाउट दिस कोविड-19 इज़ कि बस दो चीज़ करना है, एक तो मास्क अच्छे से लगाना है, वैक्सीनेशन जो है वो लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दैट्स ऑल। इंक इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी। तो अब जैसे कल हमने देखा था, एक डायलॉग स्टार्ट हुआ है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का इंडिया एंड यूके में। वाई? बिकॉज जो यूके है वो अब ब्रेग्जिट हो गया है, इंडिपेंडेंटली अपनी सारी इक्वेशन सेट करना चाहता है। बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे लास्ट ईयर भी एज अ चीफ गेस्ट, बट नहीं आ पाए कोविड-19 के कारण। बट अब बात है, G7 मीट में भी हम मिले थे, बात है इंडिया यूनाइटेड किंगडम पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज है हमारे, हिस्टोरिकल टाइज भी हैं यूके के साथ, सो दिस वी वांट। ब्रिटिश जो है, जैसे ब्रिटिश चाहते हैं उनके एप्पल्स इंडिया में आए, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन फिशरीज हो, एक्सपोर्ट श्रिम्प टू यूके हो जाए, ये सब चीज़ें। अब जैसे कल आपने इसराइल पे आंसर राइट किया, अब देखो हम 1 बाय 1 सारे कवर कर रहे हैं। हमने नेपाल कर लिया, इसराइल कर लिया, सेंट्रल एशिया कर लिया, आज हम यूके कर लेते हैं, कुछ दिन बाद श्रीलंका, म्यांमार हमने पहले कर लिया है नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। 1 बाय 1 रशिया भी हो गया है। वी आर गोइंग टू कवर जो इंपॉर्टेंट IR में बायलैटरल टाइज हमें पता होना चाहिए। अब बायलैटरल टाइज में भी आपने जैसे इतने प्रिपेयर कर लिए ना, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी, कि जैसे इकोनॉमी हर जगह होता है, ट्रेड हर जगह होता है, देन डिफेंस हर जगह होता है, देन इसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नया हो गया अभी। ओके, देन जो फ्री नेविगेशन जो है उससे रिलेटेड बात आती है, फिर वर्ल्ड की कोई जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उससे रिलेटेड,
ये सब कॉमन चीज़ें हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चरल टाइज हर कंट्री के साथ आ जाती है। तो जब भी तैयार करना है हमें इन पिलर्स पे सोचना है, इन सब थीम्स पे हमें सोचना है। तो सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स आप सोचो इंडिया एंड ब्रिटेन में भी। कुछ चैलेंजेस बताओ, बिकॉज फ्रिक्शन तो होता है, और फिर अपॉर्चुनिटीज बताओ कि वो फ्रिक्शन ओवरकम करके हम कैसे आगे मूव कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश बहुत सारी कंपनीज हैं, जेसीबी है, देन हिंदुस्तान, ये सारी कंपनीज टाइप्स भी हैं यहाँ पे। आत्मनिर्भर भारत हम बनाने की बात कर रहे हैं, यूके भी अभी उसको पार्टनर्स की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द टाइम कि हम जो बायलैटरल टाइज है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। यूके के साथ ह्यूज पोटेंशियल है बायलैटरल टाइज का। अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो प्राइमरली यहाँ पे उन्होंने बताया है कितने एरियाज जो हैं हमारा हो सकता है, बट इससे बेटर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है इंडिया यूके बायलैटरल टाइज। अगेन इसका विकी पेज भी ओपन करोगे ना, इंडिया यूके टाइज, तो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। यू हैव टू डू इज लाइक समराइज करना है उस कंटेंट को। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया यूके बायलैटरल टाइज, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। बिकॉज जो आईआर होता है ना, ये हमेशा आज की डेट का जो प्रिज्म है उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है। आज से 2 साल पहले स्थिति अलग थी, आज 2022 में आज की डेट में जो सर्कमस्टेंसेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया यूके बायलैटरल टाइज को हमें देखना है। ओके, तो दिस इज दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है वो है क्रिएटिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग कैपेक्स। अब सी रीड इन बिटवीन द लाइंस बोलते हैं। 35% ज़्यादा खर्चा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब हम उसके इन डिटेल देखेंगे कि एक्चुअली में नंबर्स का जगलरी तो नहीं है, नंबर्स में एक्चुअली इज इट कैविएट्स क्या है, रिस्क क्या है, ये सब चीज़ें। तो एक बात तो वी ऑल अग्री कि जॉब्स की हमें रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हमें ह्यूज स्केल में बनाने की ज़रूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, बहुत सारे एसोसिएटेड जॉब्स जनरेट होंगे। वी नीड टू इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस ऑल्सो वी अग्री। बट अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में हो रहा है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये दो चीज़ होती है। बिकॉज यू नो स्टूडेंट तो सारे ऑसम होते हैं, आप किसी भी स्टूडेंट से बात करो उसको बहुत ऑसम चीज़ें पता होती है, एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या करना है, किस बुक से पढ़ना है, ऑल दोज थिंग्स। बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो 99.99% जो होते हैं ना उनकी सारी बातें हवा में होती है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और जो एग्जीक्यूट करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सेम थिंग, गवर्नमेंट ने यहाँ जो प्लान्स बताए दे आर रियली ऑसम, बट द पॉइंट इज उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। जो सीक्रेट है ना वो एग्जीक्यूशन है। तो जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि गेनफुल जॉब है, अंडर एम्प्लॉयड यूथ एंड विमेन है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हमें खर्चे करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया जो एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है वो कम हुआ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, दिस 43% दिस। देन इसके बाद बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम का भी एग्जाम्पल दिखा। तो हमें ऐसी जगह खर्चा, ऐसी जगह जॉब्स इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां मास स्केल एम्प्लॉयमेंट बने। जैसे हमने देखा था सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बने। हमने टेक्सटाइल को क्यों इतना एनकरेज किया, बिकॉज टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, थोड़े पैसे में ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है। तो वी नीड टू डू दैट। मोमेंटम जो है टैक्स कलेक्शन में वो अच्छा है, जीएसटी के नंबर फिर से कुछ 1.38 लाख करोड़ आए, गुड। जीएसटी जब एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, जब इतना बड़ा रिफॉर्म आता है तो चैलेंजेस आते हैं, बट अब 5 साल में बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है। जैसे आगे हम देखें ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी का लेना था उधर बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तो वहां पे भी जो प्लग्स हैं उसको, लूप होल्स को प्लग किया गया है। तो जीएसटी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, मोमेंटम है यहाँ पे। मॉनसून ठीक ठाक आया, ओमिक्रॉन ने इतना डैमेज पहुंचाया नहीं, जीडीपी बेटर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में नजर आ रही है, रूरल एरिया में फिर से डिमांड क्रिएट होने वाली है, एयर इंडिया का सेल हो गया, एक वाइट एलिफेंट चला गया, गुड। देन इसके बाद अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके रीड इन बिटवीन द लाइंस देखते हैं। सी पहला, हेडलाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रेश ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नया कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है या ब्राउन फील्ड हो रहा है या सिंपली अपग्रेड्स हो रहे हैं। ग्रीन फील्ड मतलब एक फ्रेश कुछ नई चीज हो रही है, ब्राउन फील्ड होता है मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग थी उसको अपग्रेड कर रहे हो। तो हेडलाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इतना है नहीं। सेकंड, विजिबल थ्रस्ट जो है हार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आउटले जो है क्रिटिकल एरिया जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बन, ये अभी भी सबड्यूड है। एजुकेशन में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन एंड ऑल, स्कूल्स तो ओपन ही नहीं हो रहे थे, तो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अर्बन इंफ्रा में, इधर एडिक्वेट नहीं है। सेकेंड,
थ्रस्ट जो है रिजल्टेड नोटेबली हाई फिस्कल डेफिसिट। तो जैसे अभी फिच रेटिंग्स देखा, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी की रेटिंग्स खराब हो जाएगी, इकोनॉमी की रेटिंग्स खराब होगी तो इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। सो अगेन विशियस साइकिल है, डेंजर्स हैं वहाँ पे भी। फिर अब जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो भी ऑन पेपर इज गुड, बट अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो थ्रस्ट है उसको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दिस इज द सीक्रेट, एग्जीक्यूशन इज द सीक्रेट। तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति एंड ऑल भी काफी फोकस एरिया हो रहा है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर एंड एग्जीक्यूशन, दिस इज व्हाट वी नीड। देन कोविड-19 वैक्सीनेशन रेट ड्रॉप हुआ है, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, सी बेसिक एमिनिटीज। अब इधर एक और बात है, फॉरेन मिनिस्टर ने बोला जैसे टू फ्रंट था पहले हमारा, वो टू फ्रंट लाइक दिस चाइना एंड पाकिस्तान, अभी इन दोनों में सिनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। अभी रशिया को भी पुश टू दी कॉर्नर करेंगे तो रशिया चाइना अगेन फ्रेंडशिप बढ़ रही है, और फिर इधर चाइना पाकिस्तान, तो ये डार्क क्लाउड्स हैं। Children share in 2022 union budget plummet to 11-year low. Then this is political news. Step up second dose coverage for teens. Second dose भी लगाना है. Then see, अब ये ट्रबल है, दिस इज ट्रबल। ऑल्दो माइल्ड कोविड जैसा कुछ नहीं होता है, लॉन्ग कोविड वगैरह के भी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज है। तो द फर्स्ट प्लेस पे आपको जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जाए कोव डी सप्लाई टू सेंटर स्टार्ट्स। अब ये चाइना का दिस जो ओलंपिक्स, अभी विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोजेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, माइंड गेम। पीएलए गलवान कमांडर को ओलंपिक का टॉर्च बियरर बनाया है, यहाँ पे इंडियन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है हमारी कंटिजेंट, सो दैट इज वाई यहाँ पे चाइनीज इंटेंशंस। वेबिनार हेल्ड ऑन इंडियन एजुकेशन एंड द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अब जैसे गोखले साहब है, आपने यही बताया ओलंपिक्स में चाइना किस टाइप का प्रोजेक्शन दे रहा है। चाइना का ना 3 फेज हमें पता है। पहला फेज था वो था स्टैंड करना, बिकॉज चाइना भी 1949 में प्रेजेंट डे चाइना बना था, जब वहाँ का सिविल वॉर एंड हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ की उसने चाइना को टेक ओवर कर लिया और कुओमिंटांग पार्टी को भागना पड़ गया ताइवान पे। तो अब आज की डेट का चाइना बना दिस चाइना। शुरुआत का जो थीम था चाइना का था वो था स्टैंड अप, स्टैंड अप। देन इसके बाद जब डेंग जियोपिंग इरा आया तब इन्होंने इकोनॉमिक माइट पे फोकस करना चालू कर दिया, इकोनॉमिकल सुपर पावर बनना है। फिर अब जब शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आया है तो इनको मिलिट्री माइट चाहिए, इकोनॉमी सुपर पावर बन गए, अब मिलिट्री माइट करना है। सो दैट इज वाई ये ऐसे सारे तंत्रम्स करते हैं, लाइक साउथ चाइना सी में या फिर इधर गलवान एंड ऑल, जस्ट टू send the message to domestic audience as well as to international this community कि चाइना मिलिट्री भी सुपर पावर है। अब 2008 का जो ओलंपिक्स था, आई रिमेंबर दिस, बहुत फैंसी था ये 2008 का, और चाइना लाइक टॉप भी किया था मेडल टैली में। ऐसा लग रहा था कि एशिया का सुपर पावर आ गया है, चाइना ऑल गुड ऑल पॉजिटिव। अब 2022 में जब भी विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे हो रहा है तो चाइना को सब डाउट करते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस कम है यहाँ पे। प्लस चाइना का जो बबल था, रैपिड इकोनॉमिक राइज हुआ, उससे सब पूरे वर्ल्ड को भी बेनिफिट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई, लॉजिस्टिक सप्लाई बढ़ी। बट अब चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ की जो ग्रोथ थी वो इतनी भी साउंड फुटिंग पे नहीं थी, तो ये बबल बर्स्ट टाइप तो नहीं होगा, सच टाइप ऑफ एप्रीहेंशंस है। फिर चाइना की जो पॉलिसीज हो गई है, लाइक बहुत अग्रेसिव हो गया है, बैलेजरेंट एटीट्यूड एट टाइम्स, तो दीज आर ऑल्सो चैलेंजेस। सो बिटवीन द टू ओलंपिक्स चाइना हैज सीन अ ह्यूज शिफ्ट इन एवरी सेंस। वर्ड जो है ना वो ज्यादा सेंस कर रहा है एंजाइटी, सेंस दैट थिंग्स मे नॉट बी गोइंग एज दे वुड विश इट टू, तो दिस इज दैट। अब ये एक नया हेडेक है, यूएस नाटो ऑफर्स ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स टू रशिया से लीक्ड फाइल्स। तो ये जो टेंशन चल रहा है वो चल रहा है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन तो बस बहाना है, एक्चुअली यूएस नाटो एंड रशिया अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो वेस्ट रीट्रेट कर रहा है, यूक्रेन जो है राइट्स टू अप्लाई टू जॉइन इट्स अलायंस, जो ओपन डोर है, नाटो में नए मेंबर्स ऐड कर रहे हैं। यूक्रेन जाना चाहता है नाटो के साथ और रशिया इसको अलाउ नहीं करेगा, और रशिया इतना डिटरमाइंड नजर आ रहा है कि वो इन्वेड भी कर सकता है, मॉस्को इन्वेड कर सकता है दिस यूक्रेन को। सो द पॉइंट इज, यहाँ अगर इस टाइप का प्रोजेक्शन अगर फिर होता है तो वो क्या कोल्ड वॉर इरा 2.0 टाइप सिचुएशन आ जाएगी। सिलेबस में वर्ल्ड वॉर्स एंड ऑल लिखा है, वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 3। सो दैट इज वाई वी आर कीपिंग एन आई ऑन दिस डेवलपमेंट, नाटो ऑफर। देन यूएस सेंड्स मिलिट्री एड टू यूएई आफ्टर हाउती अटैक, एंड देन अगेन यूएस अब यहाँ पर यूएई में
जो यमन क्राइसिस हुआ था, हाउती अटैक यूएई में, तो यूएस अपनी फौज यहाँ भेज रहा है। वॉरशिप फाइटर जेट्स पार्ट ऑफ पैकेज, क्लियर सिग्नलिंग। अब ये एरिया भी ट्रबल्ड होगा तो ये एक अगेन दूसरा हेडेक है। CNN चीफ रिजाइन्स ओवर अनडिस्क्लोज्ड रिलेशनशिप। इंडिया एग्जिम बैंक श्रीलंका, ये तीसरा हेडेक है। श्रीलंका गवर्नमेंट जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया है, तो श्रीलंका को पैसे की ज़रूरत है, तो अब इंडिया का एग्जिम बैंक 500 मिलियन लोन अग्रीमेंट दे रहा है। अब दिस इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज श्रीलंका को भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल रखना है हमें, अदरवाइज ये हमारे स्टेट्स में फिर इसके रिपरकशंस आने लग जाते हैं। देन बजट मूव्स ट्वीक्स टू जीएसटी लॉ टू टाइटन इनपुट टैक्स क्लेम। अब एक टाइम था जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो बिजनेस वालों ने क्या, जो कस्टमर्स है जीएसटी लग गया है तो रेट बढ़ा दिए, फिर जो जीएसटी था उसमें इनपुट टैक्स क्लेम भी ले सकते थे और वो उन्होंने गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्लेम भी ले लिया, तो इधर भी फायदा इधर भी फायदा, ऐसा बहुत सारे फ्रॉड्स हुए। तो जीएसटी इसीलिए शुरू में लॉस मेकिंग भी रहा बहुत ज़्यादा, पर गवर्नमेंट अब धीरे धीरे पूरी प्रोसेस को स्मूदन आउट कर रही है, टेक्निकल ग्लिचेस दूर हो रहे हैं सॉफ्टवेयर्स में भी। अभी इनपुट टैक्स जो होता है ना, जीएसटी एक्चुअली क्या होता है, कैस्केडिंग होता है, टैक्स पे टैक्स को कम करने के लिए। तो जो पहले एक्स्ट्रा टैक्स लगा था फिर आगे टैक्स ले रहे हो, तो इसका जो है ना बीच का, वो आप वापस क्लेम कर सकते हो, तो इससे टैक्स कैस्केडिंग हट जाती है। तो इनपुट टैक्स क्लेम का रॉन्ग यूज भी होता है, तो दैट इज वाई टाइटन किया गया है इनपुट टैक्स क्लेम को। तो दिस इज दैट। ग्रेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईलाइट ऑफ द बजट है, यस दिस इज द हाईलाइट, बट रीड इन बिटवीन द लाइंस, ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इसका एग्जीक्यूशन और बेटर होना चाहिए। DPIIT टू मूव कैबिनेट फॉर LIC FDI ट्वीक की बात कर रहा है। एक्सपेक्ट स्टेट्स टू फुल्ली टैप 1 लाख करोड़ लोन कॉर्पस। ये लोन कॉर्पस राज्यों को दिया जाएगा। राज्य जो हैं इसको से 50 साल का लोन है, 50 ईयर इज अ बिग टाइम, और काफ़ी कम रेट पे भी मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री है। सी इंटरेस्ट फ्री है 50 करोड़ लोन। Idea is get this loan and focus on infrastructure and development. PM Gati Shakti. So this is again good. Then this is about lower fund allocation for T-board. BPCL सरकार बेचना चाहती है भारत पेट्रोलियम, बट अब उसका कोई खरीदार नहीं है, तो अभी गवर्नमेंट स्टेक्स यहाँ पे कम करेगी। कोल का शॉर्टेज हो गया था, कोल का शॉर्टेज हुआ तो कोल को प्रायोरिटी से हम पावर प्लांट्स में भेजते हैं ताकि बिजली का प्रोडक्शन हो जाए, बट कोल का यूज़ तो और जगह भी होता है, आयरन स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम में भी होता है। तो अगर कोल शॉर्ट हो गया है तो सारा कोल तो जा रहा है पावर प्लांट में, इधर कोल का कमी हो गया तो एल्यूमिनियम सेक्टर बोल रहा है कोल स्टॉक्स क्रिटिकली लो है, कोल का हमें ज़रूरत है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। प्रेस थ्रेटन्ड, नॉट राइट। कॉम्युनल राइट्स, नॉट एट ऑल राइट। क्रेडिट फॉर श्रीलंका, माइग्रेंट वूज, एंड दिस इज लैंडमार्क मैच क्रिकेट। सब लीनियज है ओमिक्रॉन वेरिएंट, अब एक नया कुछ वेरिएंट आ गया है। सब न्यूज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वी एक्चुअली डू नॉट नो, नो बडी नोज, इवन WHO डोंट नो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ओमिक्रॉन वेरिएंट। देन दिस इज एथनोसेंट्रिज्म। एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजी होता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं पर बाकी सबको हम अच्छा नहीं मानते, तो दिस इज रॉन्ग। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जैसे यूएसए का देखो, यूएसए को लगता है हमारा कल्चर, हमारा एथनिसिटी बेस्ट है। आप अफ्रीका के किसी एरिया में जाओ, कंट्री में जाओ, ट्राइब में जाओ, दे थिंक दे आर द बेस्ट। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये जो चीज़ होती है ना, टेंडेंसी टू व्यू वंस ओन ग्रुप एज आइडियल, हम परफेक्ट हैं बट जो दूसरा ग्रुप है वो नहीं है, वहाँ फिर आ जाता है प्रेजुडाइज, डिसलाइक, डोमिनेंस, कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। तो दीज थिंग्स वी नीड टू लर्न, और यही चीज़ जब अल्ट्रा जिंगोइज्म में बदल जाती है, लाइक माई कंट्री इज द बेस्ट, रेस्ट ऑल कंट्रीज आर वर्स्ट, दिस इज रॉन्ग। नेशनैलिटी पैट्रियोटिज्म ये बोलता है माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई विल स्टैंड फॉर माई कंट्री, डिफेंड माई कंट्री, दीज आर द वैल्यूज जो आती है पैट्रियोटिज्म में। पर अल्ट्रा जिंगोइज्म में क्या होता है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है, तो दैट इज वाई दिस शुड बी अवॉइडेड। तो योर कल्चर इज गुड बट अदर्स का भी अच्छा है, तो वी नीड टू बी रेस्पेक्टफुल, अदरवाइज ये वॉर एंड दिस स्ट्राइफ, इस टाइप की चीज़ें आती है। तो एथनोसेंट्रिज्म इस कीवर्ड को याद रखना है। एथनिक सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस, जैसे कुछ नार्सिज्म टाइप भी एटीट्यूड हो जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। इस एटीट्यूड से इंडिविजुअल बिलीव करता है देयर ओन कल्चर और वे ऑफ लाइफ इज द करेक्ट वे ऑफ लिविंग, और जो इस वे को फॉलो नहीं कर रहे, दे आर रॉन्ग।
इट कुड ऑल्सो रिजल्ट इन हॉस्टिलिटी आ जाती है टूवर्ड्स अदर कल्चर। तो इससे क्या होता है, कल्चरल क्लैशेज होते हैं। हर किसी का कल्चर डिफरेंट होता है। अब जैसे अफगानिस्तान में देयर इज अ डिफरेंट कल्चर, आप यूरोप फ्रांस में जाओ, फ्रांस का कल्चर इज वेरी वेरी डिफरेंट, कैनेडियन इज वेरी डिफरेंट, इंडियन कल्चर इज डिफरेंट। तो द पॉइंट इज देयर हैज टू बी लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इनिशियली जो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में ये अपन पढ़ते हैं, ओके। तो एथनोसेंट्रिज्म हमें जानना चाहिए। अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश की बड़ी अच्छी सीरीज आ रही है। आई डिस्पोज्ड ऑफ होता है, डबल एफ नहीं आता यहाँ पे, ऑफ माई कार, मतलब आपने उसको बेच दिया। ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड बुक्स, अगेन ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, सिंगल एफ, ओ एफ। देन जैसे यहाँ पे लिखा है बाय, बाय ये सब क्या होती है, प्रिपोजिशंस होती है। बाय रेफर्स टू द फिजिकल मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ही लेफ्ट बाय एयर, हवा, बाय एयर, प्लेन से गया। आई गॉट द बुक बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू आई, तो दिस इज बाय। यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर थ्रू हिज म्यूजिक। थ्रू जो होता है ना, लाइक हम ये नहीं बोलेंगे ही लेफ्ट थ्रू एयर या ही गॉट द बुक थ्रू पोस्ट, नो, यहाँ बाय है। थ्रू तब यूज होता है, यू विल बी लाइक, ये यूज होता है जब आर्टिस्टिक मीडिया लाइक ड्रामा, डांसिंग, म्यूजिक है, तो आप म्यूजिक के थ्रू लाइक निर्वाणा, तो डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर थ्रू हिज म्यूजिक, देयर इज अ डिफरेंस बाय एंड थ्रू। फिर आइडल और लेजी में डिफरेंस बताया। आइडल पर्सन वो होता है जो विल नॉट डू एनीथिंग यूजफुल, ही इज नॉट लेजी, ही इज जस्ट आइडल। लेजी जो होता है वो तो फिर लेजी होता है। अ लेजी मैन विल नॉट एक्सर्ट हिमसेल्फ फिजिकली। आइडल मैन मे नॉट डू एनीथिंग दैट यू मे कंसिडर यूजफुल, बट वो लेजी नहीं है, वो कोई नॉन यूजफुल चीज भी हो सकता है, आइडल है वो, ओके। देन इसके बाद आई पे दिस फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं होता, हमेशा बोर्ड एंड लॉजिंग होता है, आईएनजी नहीं लगेगा, बोर्ड एंड लॉजिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग इज रॉन्ग। देन होल्ड ऑन और होल्ड अप होता है। होल्ड ऑन, तो जैसे होल्ड ऑन एक कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है थोड़ा सा इंतजार करो, वेट, स्टॉप। होल्ड ऑन एंड डोंट स्विच टू होल्ड अप, तो दिस इज होल्ड ऑन, होल्ड अप इज इनअप्रोप्रिएट, ओके। तो यूज करना है होल्ड ऑन, जब कुछ रुकने के लिए बोल रहे हैं तो होल्ड ऑन। अब ये राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम्स हैं, और ये जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं इनके बारे पे ये एक क्विज है, ओके। 6 क्वेश्चंस है क्विज का। लेट अस डू वन थिंग, अब मैं इस क्विज को भी शेयर करता हूँ, बट नेक्स्ट डे करूंगा, इसका आंसर्स वहां पे ऐड करने के बाद, आंसर्स ऐड करने के बाद, ओके, आई विल डू दिस, ऑलराइट। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। 2 हमारे आज के टॉपिक्स हैं। पहला, अच्छा वी फॉरगॉट दिस, ये जो था क्वेश्चन, ये जैसे अभी अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा ना, तो इकोनॉमी रिवाइवल की बात हो रही है, तो रेसेशन जैसी चीजें भी आई थी कुछ टाइम पहले, हमने टेक्निकल रेसेशन टर्म भी देखा था। तो द पॉइंट इज, जब रेसेशन आता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और जो दूसरी चीज है लाइक फिस्कल एफआरबीएम वगैरह फॉर टाइम बीइंग साइडलाइन कर दिया जाता है। सो व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1929-30s का है। ये क्वेश्चन 2013 GS1 वर्ल्ड हिस्ट्री में आया था। इसमें हम हिस्टोरिकल चीजें ज्यादा लिखें कि इकोनॉमिक डिप्रेशन में 2000 जो 1929 वाला जो था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वहाँ क्या स्टेप्स लिए गए, थिंक। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ये हिस्ट्री है, बट फॉर नाउ आप इसमें कुछ इकोनॉमिक पॉइंट्स भी लिख सकते हो, बड़ा जनरल सा हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, डू इट। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए, बिकॉज हिस्ट्री यूजुअली रिपीट होती है, इधर बड़े अच्छे लेसन्स भी मिल सकते हैं हमें। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ओके। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.